अब यूके में वालदैन को भी जेल जाना होगा, यूके में रहने वाले वालदैन को भी जुर्माने अदा करने होंगे। आखिर क्यों ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि यूके में जो रहने वाले पेरेंट्स हैं, खा उनका तल्लक वहां पर गोरी कम्युनिटी से है या देसी कम्युनिटी से है, आखिर उनको जेल क्यों जाना पड़ेगा? आखिर उनको जुर्माने देने के लिए ये जो सामने तफसीलात आई हैं, नौबत क्यों आई? ये मैं सारी डिटेल के साथ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक खबर आपको मैं बता दूं यूके से, जो अच्छी खबर है कि वहां पर एक पाकिस्तानी नयाद शौकत अली साहब हैं जो कि अरसा दराज से यूके में मुकीम है। जब उनकी उम्र 16 साल थी वो यूके चले गए थे, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। और वो जनाब वहाँ पर टैक्सी भी चलाते रहे हैं, फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में मजदूरी भी करते रहे हैं। और अब जनाब अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से नवाजा है और वहाँ पर वो मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर बन गए हैं। समझ आ गई? हम ज़रूरी नहीं कि बुरी खबरें ही आपके साथ शेयर करते हैं, अच्छी खबर सामने आती है जहाँ कोई पाकिस्तानी अपनी मेहनत के बल बोते पर ऊपर जाता है, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करता है क्योंकि उसकी रूट्स पाकिस्तान से हैं, तो हम वो खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये शौकत अली साहब जो कि यूके के 1965 में ये पैदा हुए थे, कोट इनका जो मीरपुर के साथ एक गांव है, तो यूके जब गए तो वहाँ जाके इन्होंने दूसरे लोगों की तरह स्टडी भी की, पार्ट टाइम जॉब भी की और उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी हाथ बटाया। परवीन कौसर के साथ इनकी जो है ना वो शादी हो गई, वो भी बताया जाता है कि बड़ी ही इनकी जो एक कोऑपरेटिव किस्म की जो साथी हैं और उन्होंने पूरा हर लिहाज से इनका साथ दिया। और अब जनाब 128वें लॉर्ड मेयर बन गए हैं मैनचेस्टर से। तो ये एक खुशी की खबर है कि एक टैक्सी ड्राइवर पर अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का फल देते हुए जो है ना उसको लॉर्ड मेयर बना दिया है। तो अब हम दूसरी जो खबर है वो शेयर करेंगे, यूथ जस्टिस सिस्टम। यूथ जो इस वक्त यूके में रहती है ना, जो वहाँ के बॉर्न बच्चे हैं, वो तो अक्सर हम कहते रहते हैं ना आपको कि मोबाइल स्नैचिंग में फिर जनाब वो बेरोज़गार हैं, क्राइम करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, रॉबरी करते हैं, फिर आपस में छोटी छोटी बात पर अगर उनका किसी दूसरे लड़के के साथ झगड़ा हो जाए तो उसको जान से भी मार देते हैं और सरेआम मार देते हैं। यूके में रहने वाले लोग इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं। मैं भी बहुत सारी ऐसी खबरें पेश कर चुका हूं कि जो यूथ है वहां पर वो शुतर बेमहार बन चुकी है, उन पर किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि यूके के कानून या यूके की जो गवर्नमेंट है उनकी हदायत के मुताबिक वहां पर रहने वाले बच्चों पर सख्ती नहीं की जा सकती, उनको जनाब मजबूर किसी चीज़ पर नहीं किया जा सकता। तो ये कानून चलता आ रहा था बच्चों के वाले से, लेकिन बच्चों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब यूके की बड़ी ऐसी नई नस्ल जिनकी उम्रें 12 साल से 16 साल के दरमियान है, जो भी एडल्ट नहीं हुए, वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हो चुके हैं कि आए रोज़ जेल, आए रोज़ चोरी चकारी, और उनको जनाब जेल से जब रिहा किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें एक एक महीने के बाद वो लोग दोबारा पकड़े जाते हैं, वही चेहरे होते हैं, वही बिगड़ी हुई यूथ है। तो अब जनाब गवर्नमेंट जब इनको सजाएं दे दे के तंग आ गई, इनको जेलों में रख रख के, जेलें जो है ना वो इतनी भरी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइम करने वाले लोगों से, कि अब उनके पास जगह भी नहीं है जेलों में। तो उन्होंने अब एक पार्लियामेंट में बिल पेश किया है, एक मसवदा दिया है जिसके मुताबिक उसमें उन्होंने लिखा है कि जी 4 किस्म की जो है ना वो कैटेगराइज किया गया है पेरेंट्स को सजाएं देने के लिए। जो कैटेगरी है कि अगर उनका जो 12 साल से 16 साल का जो लड़की या लड़का होगा, अगर कोई जुर्म करेगा, तो अब मैं बताता हूँ कि किस किस किस्म की उनको सजाएं मिलेंगी। सबसे पहले इसको जो पहली कैटेगरी रखा गया है उसमें यह है कि अगर मामूली नोयत का जुर्म किया जाएगा बच्चे की जानिब से, तो वालिदैन की काउंसलिंग की जाएगी, उनको बुला के उनकी तरबियत की, उनको ऐसा बताया जाएगा कि अपने बच्चे को कैसे हैंडल करो, ये बिगड़ता जा रहा है, अभी इसने छोटा जुर्म किया है, कल को ये बड़ा भी कर सकता है। तो ये हो जाएगी वालिदैन की पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में उनको जनाब जुर्माना भी किया जा सकता है। जुर्माना भी जुर्म के हवाले से ही देखा जाएगा कि इसकी जुर्म किस नोयत का है और कितना जुर्माना किया जा सकता है। तो उसके बाद पेरेंट्स को तीसरी सूरत में 3 दिन के लिए डिटेन किया जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा, इसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। चौथी स्टेज इसमें वो अमनो मान खराब करने की कोशिश करेंगे, किसी को मारेंगे या कोई ऐसा कानून हाथ में लेंगे कि उनकी इस हरकत की वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। ऐसी सूरत में इस जो 12 से 16 साल का लड़का लड़की है, इनके पेरेंट्स को जेल भी जाना पड़ेगा।
अदालतों से सजा दिलवाई जाएगी कि इन्होंने, पेरेंट्स ने अपने बच्चे की तरबियत ठीक नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इसके बच्चे ने ये हरकत की है और अब इनको सजा दी जाए। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक और अहम खबर है यूके में रहने वाले उन तमाम पेरेंट्स के लिए, खा वो पाकिस्तानी हैं, खा गोरे हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं, अफगानी हैं, कोई भी है, ये सब के लिए कानून बनने जा रहा है। तो अब जनाब इसमें दो तीन चीज़ें और भी जो सामने आई हैं कि जी देखें, यूके में रहने वाले इस वक्त बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि वैसे ही ज़हनी दबाव या साइको टाइप बंदा नहीं बन जाता, उसका शिकार बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, जबकि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं उसमें खा गोरे हैं, काले हैं, कोई भी है, वो ड्रग्स लेना शुरू करती है उन्होंने। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो कुछ हद तक पंगीचर सी, यानी कि वो उनको डिप्रेशन है, क्या है, अब वो है। तो ऐसी सूरत में जब उनके बिगड़े हुए बच्चे हैं जिन पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, इस वजह से कि अगर बच्चे को डांटेंगे तो पुलिस को कॉल कर देगा, पुलिस हमें पकड़ लेगी, बच्चे को छोड़ दिया, तालीम हासिल नहीं उन्होंने की, आवारा लफंटर बन गया, समझ आ गई। तो उसके बाद जनाब ऐसे बच्चों को अगर घर वाले अब कंट्रोल करेंगे, जब उनकी उम्रें जो है ना वो टीन एजर बन चुके हैं, तो वो बड़ी मुश्किल है कि अपने घर वालों की बात माने या सुधरें। तो इससे ये होगा कि वो पेरेंट्स जो कि इन बच्चों के सहारे ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वो बच्चों को अगर समझाएंगे तो बच्चे जनाब वो आखेंगे कि माई बाबा मरे के तो जान छुट्टे, यानी कि बिगड़े बच्चे हैं ना, तमीज़दार थोड़े हम भाई। किसी लड़की का राह चलते हुए आप मोबाइल छीन लें, या कोई अगर देखे ये इंडियन बंदा है, पाकिस्तानी है, उसको मारना शुरू कर दे, या देखा ये बड़ी ब्रांडेड शॉप है, बड़े लग्जरी वॉचेज है, यहाँ पे ज्वेलरी है, थोड़े लैके हुडियाँ पा के जाके तोड़ के तो नट जो। अब यूके में ये भी मुसीबत है कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हर अच्छी शॉप के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, उसको अलाउ है कि आप किसी को मार नहीं सकते, उनके पास असला भी नहीं है। तो वो बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं जब 8-10 लड़कों का, ये जो छोटी उम्र के लड़के हैं, ये ग्रो आ जाता है, वहाँ पे लूट मार शुरू करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो चुपचाप तमाशा देखता रहता है, जबकि जो वहाँ पर ऑनर्स हैं, शॉप के सेल्स पर्सन है या मालिक है, वो भी अगर आगे से रेसिस्ट करेंगे, इन चोर चकट्टे जो लफंडर ने लड़के ये आएंगे तो इनको मारेंगे आगे से, या जख्मी करेंगे, या जान से मार देंगे, तो उससे भी इस मालिक को ही नुकसान होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो इसलिए जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है वहाँ पर रॉबरी का और ग्रुप की शक्ल में जाना और जिसको मज़ीद हरासा करना, ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है यूके में। तो गवर्नमेंट ने जहाँ पर बहुत सारे दूसरे सख्त एक्शन लिए हैं, असाइलम सीकर्स के वाले से, बोर्ड के वाले से, इलीगल इमिग्रेंट्स के वाले से, या जो लोग वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं और वहाँ जाके असाइलम कर देते हैं, या वहाँ पर जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, या वहाँ पर ऐसे लोग जिनके बिजनेस हैं और वो लोगों को सैलरीज कम देते हैं, उनका माली इस्तेहसाल करते हैं, तो उनके खिलाफ तो शिकंजा तैयार है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अब जनाब जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं वो तैयार रहें सज़ाओं के लिए, जुर्माने के लिए। आप ये देखते हैं कि इसका फीडबैक कैसा आता है, ये जो कानून बनने जा रहा है कब से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तमाम तफसीलात आपको इसी चैनल पर हम देंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं सबसे पहले अच्छी और बुरी जो भी खबरें हमारे पास होती हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल भी फॉलो कर लें और अपने कमेंट करके अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। जहाँ रहें खुश रहें, औरों से कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।